अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज्म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे बैठ के घर में बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज दें। ये इब्राहिम बच्चा है, इसकी भी मैं वीडियोस देता रहता हूँ। तो इसकी आपने देखा होगा, इसकी वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आउटडोर से मुतालिक कि बच्चों को आउटडोर में कैसे थेरेपीज दें, उनको कैसे कंप्लाइंस में करें। जहन में रखें, इंडोर आउटडोर में चूंकि जब हम बच्चे को कंप्लाइंस में करते हैं, चूंकि वहाँ पे चेंजेस बहुत सारी होती हैं, हमें तमाम चेंजेस के साथ बच्चे को कम, चूंकि उसकी अटेंशन डाइवर्ट होती है, उसकी सेंसेस बहुत सारी स्टिमुलेट हो रही होती हैं, तो हमने उन सेंसेस पे तमाम पे काम करने के लिए आउटडोर के लिए तो हमें उसको कंप्लाइंस में करना ज़रूरी होता है। तो चेंजेस के साथ भी बच्चे को सिखाना ज़रूरी है और विदाउट चेंज भी बच्चे को सिखाना ज़रूरी है। जब भी हम किसी डिसऑर्डर पर काम करते हैं तो हमें पहले इंडोर में करना पड़ता है, तो इंडोर में सिखाने के बाद हम उसे आउटडोर में ले जाते हैं तो बच्चा उधर कंप्लाइंस करता है। सबसे पहले हमने जब इंडोर बच्चे को सिखाना है किसी भी रूम में, तो विदाउट चेंज पहले बच्चे को सिखाना है। विदाउट चेंज जब हम बच्चे को किसी भी डिसऑर्डर पर काम सिखा लेते हैं, फिर हम उसको आउटडोर में ले जाते हैं। तो आउटडोर में चूंकि बहुत सारी चेंजेस होती हैं, उसके साथ भी हमें बच्चे को कंप्लाइंस में करना जरूरी होता है। अभी इब्राहिम बच्चा है, ज़हन में रखें, इसके मैं सिटिंग डिसऑर्डर और स्टैंडिंग डिसऑर्डर पर रूम के अंदर, अपने घर के अंदर इंडोर में करा चुका हूं। जब वो इंडोर में अच्छा कर लेगा तभी मैं यही सिटिंग और स्टैंडिंग के डिसऑर्डर पर आउटडोर में भी इसको कराना सिखाऊंगा। तो जब भी बच्चे पे यानी आपने काम करना है आउटडोर में ले जाने से पहले, ज़हन में रखें, आप घर में पहले बच्चे को, जो इसका अपना घर है वही इंडोर समझा जाएगा और जितनी भी दुनिया की बिल्डिंग्स हैं उसको इंडोर नहीं समझा जाएगा, उसको आउटडोर समझा जाएगा। तो जब आप उसे घर में किसी भी रूम में सिटिंग के साथ और स्टैंडिंग के साथ बच्चे को सिखा दें, फिर फौरन उसके बाद हमें उसके आउटडोर पे भी आप इसके काम कर सकते हैं। उसके लिए 4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। एक ये कि जब भी आप उसको बाहर चेंज यानी लेके जाएं आउटडोर के लिए, तो सडनली ना लेके जाएं, अचानक से ना लेके जाएं, बल्कि उसका पहले उसे कंप्लायंस में करके जाएं। चाहे वो सिटिंग की कंप्लायंस है या स्टैंडिंग की कंप्लायंस है। जैसे इस वक्त ये बैठा हुआ है, अब मैं इसके सामने खड़ा हो गया हूं, तो अब ये नहीं, मैंने इसकी स्टैंडिंग के साथ इसकी कंप्लायंस, क्योंकि मैं इसको इंडोर में सिखा चुका हूं, तो अब मैंने इसको स्टैंडिंग में कंप्लायंस भी, चूंकि सिटिंग और स्टैंडिंग में दोनों इंडोर में सिखा चुका हूं ऑलरेडी, तो इसीलिए मैं इसको इसी कंप्लायंस की क्वांटिटी में अगर मैं उसको बाहर लेके जाऊंगा तो मुझे आउटडोर विद चेंजेस के साथ भी मुझे वो अच्छा रिस्पांस देगा। अगर मैंने उसको इंडोर में नहीं सिखाया तो आउटडोर में भी मुझे रिस्पांस नहीं देगा। इसलिए आपने पहले पहले इन बच्चों को इंडोर सिखाना है। यानी इंडोर से मुराद इसका अपना घर, और जितनी भी बिल्डिंग है वो इंडोर नहीं समझी जाती, वो आउटडोर समझी जाती है। तो आपने इसको इंडोर में जो सीटिंग और स्टैंडिंग सिखाया, उसके बाद जब आप जो सेकंड स्टेप, पहला स्टेप ये है कि आपने कंप्लायंस की क्वांटिटी में लेके जाना है बच्चे को। सेकंड स्टेप क्या है, जो पैसेज है, चाहे वो कॉरिडोर है, गिराज है, गेट है घर का, उधर आपने पहले उधर कंप्लायंस में करना है। जब बच्चा उधर कंप्लायंस में करना सीख जाता है, तो जो थर्ड है वो हमें उसे आउटडोर में, फिर उसके बाद हम उसको सिखाते हैं, तो वो फिर आउटडोर में भी बच्चा जो है आराम से अल्हम्दुलिल्लाह चेंजेस के साथ सीख लेता है। यानी पहले इंडोर में काम करेंगे, उसकी कंप्लायंस की क्वांटिटी में आप पैसेज पे, जो पैसेज है जहां से बच्चे ने गुजर के जाना है, तो उस पे आपने बच्चे की कंप्लायंस लेनी है, और उसके बाद आउटडोर में लेके जाना है। तो आउटडोर में भी जहां पे बहुत सारी चीजें हैं वहां पे भी आपको बच्चा कंप्लायंस दे। साथ एक और काम ज़हन में रखिएगा, जब हमने इसको आउटडोर में कराना है, पहले वो सेम डिसऑर्डर से मुतल्लिक ही हम पहले इंडोर करा चुके होंगे, तो हम उसको आउटडोर में उसी डिसऑर्डर से मुतल्लिक हम उस पे काम कर सकते हैं। अगर आपने इंडोर में उस डिसऑर्डर पे काम नहीं किया तो आउटडोर में भी वो आपको कंप्लायंस नहीं देगा। इसलिए आपने फोर्थ जो हमारा जो स्टेप है वो ये है कि जिस डिसऑर्डर पे जाए, मैं इसके इस वक्त इंडोर में सिटिंग के डिसऑर्डर पे भी काम कर चुका हूं और स्टैंडिंग के डिसऑर्डर पे काम कर चुका हूं। सेम ये 2 डिसऑर्डर, इसके अलावा और कोई डिसऑर्डर पे मैंने काम यानी इंडोर में इससे मुतालिक नहीं किया। यानी इस वक्त मैं अगर इसे बाहर लेके जाऊंगा तो पहले मैंने इन्हीं डिसऑर्डर पर ही इंटैक्ट रखना अपने आप को, यानी इसी डिसऑर्डर यानी सिटिंग और स्टैंडिंग के पर ही काम करना है, ना कि मैंने किसी और डिसऑर्डर पे काम करना है। मैं उधर उसके साथ टॉय से खेलने लग जाऊं, बॉल से खेलने लग जाऊं, क्योंकि मैं उसे इस डिसऑर्डर पे अभी तक काम किया नहीं, तो इसलिए मैं आउटडोर में इस पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इंडोर पे इस पे काम नहीं किया। तो अब ये देखिएगा सिटिंग स्टैंड, अब मैं इसको आउटडोर के लिए लेके जा रहा हूं। अब ये सेकंड स्टेप है, पहले मैंने उसे कंप्लायंस में किया इंडोर में,
जब वो कंप्लायंस में आ गया, कोई स्टीमिंग नहीं थी, सीटिंग भी की उसने माशाल्लाह, स्टैंडिंग भी अच्छी की। उसके बाद मैंने उसको लिए क्या करना, आप देखिए उसने हल्का सा भी इधर उधर देखा, मैंने उसे फिजिकल प्रॉब्लम से उसके फेस को स्ट्रेट कर दिया। अब ये जो ये पैसेज है, जो आउटडोर जाने के लिए पैसेज है, मैं इसे इधर लेके जा रहा हूँ कि आउटडोर पैसेज में भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे, जैसे उसने मुझे इंडोर में अच्छा दिया। तो अगर बच्चा ये स्टार्ट में ध्यान रखें, चूंकि ये कंप्लायंस में मैं इसे पहले से कर चुका हूँ, मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ किस प्रोसीजर से गुजर के मैं इसे आउटडोर लेके गया था। तो जब आप इसे पैसेज में लेके आ जाएं, जहां पर अगर जैसे ये बच्चा पहले इस पैसेज में किराए करता था, हर पोर्शन पे हर एक स्टेप पे किराए करता था, पहले मैंने इसके लिए सारे किराए पे काम कर चुका हूँ। यानी जब मैं इस पे काम करूंगा तो मैं इसे आउटडोर बाहर लेके जाऊंगा। पहले उस पैसेज से, हाँ मेरे इस बिल्डिंग में जो पैसेज है, ये स्टेयर्स बनती है, स्टेयर्स के पैसेज से उसे गुजारूंगा तो वो अच्छा मुझे कंप्लायंस देगा। मैं इधर देखिएगा, मैं उसको बाहर लेके जा रहा हूँ, यानी इस पैसेज पे एक एक पोर्शन पे, चाहे वो ये एरिया है, अब एक इधर है, चाहे वो ये एरिया है, ये शुरू में इधर किराए करता था, जब मैं इसे स्टैंडिंग हाथ फिजिकल मैं इसे कांस्टेंट से होल्ड किया होता था हाथ, तो ये किराए करता था। अब मैं उसके किराए से उसको बचाने के लिए, यानी पहले जब किराए करता था मैं इसे आउटडोर तब तक नहीं ले गया जब तक वो उस पैसेज में मुझे उसने अच्छी कंप्लायंस नहीं दी थी, यानी जब तक उसका किराया इस पे खत्म नहीं हो गया मैं इसे आउटडोर में लेके ही नहीं गया। जैसे ही मैं इसको इधर जो है इधर इसकी स्टैंडिंग करा ली, उसके बाद जनाब जी मैं इसको इस पैसेज पे, जो स्टेयर्स का पैसेज है, तो आ जाओ शाबाश शाबाश, आ जाओ शाबाश शाबाश, आ जाओ शाबाश शाबाश, आ जाओ इब्राहिम, आ जाओ, वेरी गुड, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ इब्राहिम, आ जाओ शाबाश, आ जाओ बेटा, आ जाओ। इस पैसेज पे एक एक स्टेयर का अलग डिसऑर्डर है। मैंने तमाम स्टेयर्स पे, अल्हम्दुलिल्लाह, वेट को इन तमाम स्टेयर्स पे इसके जब जब ये किराए करता था, सारे किराए इसके सारे बिहेवियर्स पे काम कर चुका हूँ। इसकी मैं इसे आउटडोर उस वक्त लेके गया हूँ जब इसका इनडोर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ, और इसका जो पैसेज है उस पर भी इसने मुझे काम अच्छा दिया, तो फिर ही हम उसको आउटडोर पे लेके जा सकते हैं। अब देखिए, जब उसे मैंने उसे इंडोर यानी इस पैसेज पे भी करा लिया, अगर आप इधर थोड़ी सी इधर से आएगा, जब मैंने इधर इसके काम कर लिया पैसेज पे, जब मुझे उसने अच्छी कंप्लायंस और बिहेवियर किसी किस्म के नहीं दिया, तो फिर मैं उसे आउटडोर लेके गया। आउटडोर में आपके हमारे पास दो हैं, क्योंकि मैंने इसको सिटिंग और स्टैंडिंग के डिसऑर्डर पे काम कर चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको क्या किया, ये देखिए, अब ये इसकी ये चेयर है, अब इस चेयर के ऊपर मैंने इसको, अगर आप इसको दिखाएं, चलो इधर बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ। अब वही जो घर के बाहर का जो आउटडोर है, हमने ऐसे इसको, चूँकि सिटिंग में इसको करा चुका हूँ, सेम ऐसे स्टेयर्स पे भी मैंने इसके स्टैंडिंग, जो इंडोर में भी स्टैंडिंग पे हो चुका है, आउटडोर पे आया हूँ, तो वहाँ पे सिटिंग और स्टैंडिंग दोनों पे मैं इसके अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसे ऐसे बिठा के घर के बाहर भी ऐसे चेयर पे आप अपना डिस्टेंस भी फेड करेंगे, ताकि वो बच्चा आपको कंप्लायंस दे। जब वो मुझे कंप्लायंस नहीं दे रहा था, तो मैंने उसका हाथ होल्ड करके रखा हुआ था, यानी जब मुझे बिहेवियर देता, अब चूंकि मुझे बिहेवियर अब वो नहीं दे रहा, उसका डिसऑर्डर ऑर्डर में आ गया है, तो मैंने इसको ऐसे बाहर बिठा दिया है। सेम ऐसे ही देखिए माशाल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह आउटडोर देखिए चेंजेस आ रही हैं, मुख्तलिफ रोड पे ट्रैफिक चल रही है, तो उस चेंजेस को भी वो टॉलरेट कर, आप देखें उस बच्चे को भी दिखाएं ज़रा उसकी तरफ, तो देखें वो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से इधर से बैठा है। जैसे ही ये सेम, चूँकि मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करूँगा, चूँकि सर्दी है इस वक्त, तो सीटिंग करा लिया, तो सीटिंग के बाद आपने इसको ऐसे स्टैंडिंग के साथ करा, चलो इधर ठहर जाओ। तो स्टैंडिंग पे मैं काम कर चुका हूँ, पहले घर के बाहर की स्टैंडिंग पे अगर अच्छी स्टैंडिंग कर लेता है, अगर ये इस वक्त स्ट्रीमिंग कर रहा होता तो मैंने इसका हाथ होल्ड कर लेना था। अगर ये मुख्तलिफ किसी किस्म के भी हाथ हिलाता, किसी भी कर दो, मैं इसका हाथ मुस्तकिल होल्ड कर दो, उसको स्ट्रीमिंग नहीं करने देती। लेकिन चूंकि मैं इसके स्ट्रीमिंग डिसऑर्डर पर इंडोर में भी कर चुका हूँ, इसलिए मैं अब आउटडोर में भी करा चुका हूँ। प्रोसीजर बताना चाह रहा हूँ, पहले आप इंडोर में अच्छा कराएंगे तो वही सेम डिसऑर्डर से मुतल्लिक आप आउटडोर में भी इन बच्चों को सिखा सकते हैं। 1 बाय 1 एक एक डिसऑर्डर पर हमें इंडोर में भी पैटर्न सेपरेटली डालने पड़ते हैं और आउटडोर में भी डालने पड़ते हैं। आप भी इसी तरह से बच्चे के ऊपर काम करें, पहले घर के बाहर वो आराम से ठहरे, कोशिश करें कि ट्रैफिक यानी ऐसी जगह पे ठहराएं जहाँ पे वो जो है ना रोड ज़रा दूर हो, ताकि उसको एक्सीडेंट के चांसेस ना हो, ना उसको किसी किस्म के भागने के, अचानक से भाग ना जाए, चोट लगने के चांसेस ना हो। पहले आप उसका हाथ पकड़ के कांस्टेंट होल्ड करके उसको स्टैंडिंग कराएंगे, उसके बाद आप अपना हाथ फेड कर देंगे ना, उसका हाथ छोड़ देंगे, तो भी बच्चा आराम से ठहरा है। देखिए किसी किस्म की भी उसकी हाइपर एक्टिविटी, किसी किस्म की भी स्टिमिंग, ना कोई वोकल, ना कोई बॉडी की स्टिमिंग, किसी किस्म की भी नहीं है। आप भी अपने बच्चे को पहले घर के डोर की हद तक उसकी आउटडोर कराएं, उसके बाद फिर हम उसको पार्क वगैरह में, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी ग्रॉसरी शॉप में हम उसको जो है ना विद चेंजेस उसको सिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न करने मिलेगा।
तो ध्यान में रखिए, आउटडोर की मैंने और भी वीडियोस देनी है कि स्टेप्स हमने कैसे फॉलो करना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इनडोर के बाद जो आउटडोर, जो घर के बाहर का गेट है, वहाँ तक आपने बच्चे को कैसे सीटिंग भी सिखानी है और स्टैंडिंग, ताकि वो आइडली ठहरे और किसी किस्म की भी स्टिमिंग ना करे। अब देखें इस बच्चे की माशाल्लाह कोई स्टिमिंग नहीं है। उसके बाद फिर हम इसको मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे वो शॉपिंग सेंटर्स हैं, ग्रॉसरी शॉप है, इन जगहों पे भी, रोड्स पे कैसे चलना है, सारा डिसिप्लिन उसके बाद में वीडियोस देता रहूँगा, तो आप उससे लर्न करेंगे। तो स्टार्ट में तो आपके कम से कम घर के गेट के ऊपर तो कम से कम वो ईजिली और कंफर्टेबली ठहरे, तो उसके बाद ही हम उसको बाहर जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे ले जाएंगे, तो वहाँ पे भी बच्चा सीखेगा। अब यही बच्चा अभी इस वक्त ठहरा है, इधर ठहरा है, मैंने अभी इस बच्चे को इधर करके ठहरा दिया, ये देखिए अब ये इधर करके ठहर गया, चलो इधर ठहर जाओ, इधर ठहर जाओ। अब जहाँ जहाँ पे 2-3 जगह जो गेट के साथ आप रैंडमाइज भी कर सकते हैं, सिटिंग भी रैंडमाइज कर सकते हैं, आप स्टैंडिंग भी रैंडमाइज कर सकते हैं। इसी तरह से आप बच्चे को सिखाएंगे, पहले घर के अंदर, फिर घर के बाहर जो गेट वाले, पहले पैसेज से, उसके बाद पैसेज पे कराना है, पैसेज के बाद चाहे वो कॉरिडोर है, गिराज है, उधर कराना है, फिर गिराज से बाहर जो आउटडोर है, जहाँ पे चेंजेस मुख्तलिफ हो रही हैं, इधर बच्चे को सिखाएंगे, तो इंशाल्लाह बच्चा भी आपका लर्न करेगा। आउटडोर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम किसी और बिल्डिंग में, किसी और शॉपिंग सेंटर में इसको ले जाके सिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।